हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एक बार फिर से स्वागत मेरी कहानी में जो मैं आपको सुना रही हूँ, चोटी वाला भूत। तो कहानी यहाँ पहुँचती है कि पंडित जी को जब रात को पंडित जी जा रहे होते हैं तो उनको लगता है कि पीछे से किसी ने उनको आवाज़ लगाई। अब पंडित जी थे, उनको थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र आते थे, तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम आवाज़ नहीं है, ये भूतों की टोली है जो मेरा पीछा कर रही है। वे घबराते नहीं हैं और पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। वो बस आगे चलते जाते हैं और पूछते हैं कि क्या काम है। तो उन पूरे भूतों का जो एक ग्रुप होता है, उसमें से एक भूत बोलता है कि मुझे आपके साथ चलना है। तो पंडित जी बिल्कुल भी नहीं घबराते। वो बोलते हैं ठीक है, चलो मेरे साथ। और वो भूत उनके साथ चल पड़ता है, जिसके बाल बहुत खुले हुए होते हैं। पंडित जी बोलते हैं मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठना है, विश्राम करना है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो वो भूत तैयार हो जाता है। अब पंडित जी थोड़ा विश्राम करते हैं और उस भूत को बोलते हैं कि मुझे नदी के किनारे बैठ के थोड़ी पूजा करनी है, तुम भी मेरे साथ यहाँ बैठो। भूत वहाँ बैठने को तैयार हो जाता है। इस तरह पंडित जी खुद तो पूजा करते हैं, उस भूत को भी पूजा के काम में लगवा देते हैं और फिर वो घर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो अब उन्हें लगता है कि घर पे मैं अपनी बीवी से क्या बोलूँगा। तो पंडित जी उस भूत को बच्चा बना देते हैं। बच्चा इस तरह से बनाते हैं कि रास्ते में भूत को बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अपने कंधे पर बिठा ले। तो भूत उनको अपने कंधे पे बिठा लेता है। पंडित जी उसकी चोटी बना देते हैं और उसको घर लेके आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो चोटी बनाते जाते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं, वो भूत एक बच्चा का रूप धारण कर लेता है। घर में उनकी पत्नी बहुत खुश होती है। इस प्रकार उस बच्चे के पालन पोषण में कई साल निकल जाते हैं। अब वो बच्चा नौजवान बन जाता है। पंडित पंडिताइन भी बहुत खुश होते हैं उस बच्चे को पाकर। लेकिन पंडित यहाँ अपनी पत्नी से बोलते हैं कि कभी इसकी चोटी मत खोलना। तो पंडिताइन मान जाती है, लेकिन औरतें तो औरतें ही होती हैं, कब अपने पति की बात में मानती हैं। तो इस तरह से बहुत साल हो जाते हैं। वो नौजवान बन चुका होता है वो भूत। अब पंडिताइन बहुत खुश रहती थी, तरह तरह के भोजन उसे करवाती थी। उसे लगता था कि जैसे अब मेरा बेटा ही मुझे मिल गया हो। पंडित जी ने उसे भी पंडितगिरी का काम सिखा दिया होता है। वो भी बहुत पूजा पाठ सब कुछ करता था, बहुत अच्छे से करता था। बस हमेशा पंडित पंडिताइन को याद दिलाते थे कि भूल कर भी इसकी चोटी मत खोलना। पंडिताइन पूछती थी कि क्यों, लेकिन पंडित कभी नहीं बताते थे कि ये भूत है। उसे लगता था कि वो डर जाएगी, और इसी डर के मारे उन्होंने पंडिताइन को कभी नहीं बताया था कि ये नौजवान महज नौजवान नहीं है, बल्कि एक भूत है। हालांकि अब उसे रहते हुए कई साल हो गए होते हैं, वो भी भूल गया होता है कि मैं भूत हूँ। अब एक बार पंडित जी उसको बोलते हैं कि अब तुम बहुत अच्छे से पूजा पाठ का सब काम सीख गए हो और अब मैं कुछ समय के लिए 4 धाम पे जाना चाहता हूँ और तुम अच्छे से अपनी माता का ध्यान रखना। तो वो बच्चा जो अब सब चीज़ें सीख गया होता है, नौजवान बन गया होता है, बोलता है कोई नहीं, आप जाइए। पंडित जी चले जाते हैं, उसके भरोसे अपना घर छोड़ देते हैं। अब एक दिन जब वो घर का काम भी कर रहा होता है और विद्या अध्ययन भी कर रहा होता है, तो उसके सिर में बहुत खारिश होती है। तो पंडिताइन बोलती है कि आजा, कितने सालों से तूने अपनी चोटी भी नहीं खोली, सिर भी नहीं धोया, आज मैं तेरी चोटी खोल देती हूँ, तेरा सिर धो देती हूँ। वो भी बड़े प्यार से अपनी माँ रूपी पंडिताइन के पास बैठ जाता है। जैसे जैसे वो उसके बाल यानी कि चोटी खोलती जाती है और जब थोड़ी सी चोटी रह गई होती है तो देखती है कि वो तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो एकदम से गायब हो जाता है। वो बहुत रोती है, उसे लगता है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया।
जब पंडित जी वापस आते हैं तो वो पूरी कहानी पंडित जी को बताते हैं। तो पंडित जी कहते हैं, मैंने तुझे मना किया था ना, उसकी चोटी कभी मत खोलना। अब वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वह एक भूत था, वो एक भूत की आत्मा थी। उसने मेरे साथ आने की जिद की थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेके आया था। तो देखा दोस्तों, किस तरह से पंडिताइन को ना अपने पति की बात ना मानने की सज़ा मिली। तो ये कहानी थी चोटी वाले भूत की। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या ये कहानी आपको सभी को पसंद आई। और ये कहानी सच्ची कहानी है। अब सच्ची है या नहीं ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हम अपने दादा पापा ऐसे पुराने लोगों से सुनते आए हैं। तो यही कहानी मैंने आज आपको सुनाई। तो इस तरह से मेरे पास कई कहानियों का भंडार है, क्योंकि हम लोगों का जो बचपन था वो मोबाइल टीवी में नहीं बीता। हम सब रात को बच्चे एक साथ बैठ के अपने दादा दादी नाना नानी से कहानियाँ सुनते थे, और वो समय बहुत ही अच्छा समय था। आप भी अपने बचपन की कुछ बातें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद।